नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, वैसे तो कहावत है कि जब बाढ़ आती है तो बाघ और बकरी एक ही घाट पर पानी पीते हुए दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि बाघ को भी लगता है कि इस बाढ़ में हम डूब जाएंगे और बकरी को भी लगता है। कई आपने इस तरह के वीडियो देखे होंगे और ये सच है कि जब बड़ी त्रासदी आती है तो जो छोटे प्लेयर होते हैं, जो अपने से छोटे प्लेयर को खाना चाहते हैं, वो रुक जाते हैं, क्योंकि उनको अपने अस्तित्व का संकट गहराने लगता है। अब यही स्थिति पश्चिम बंगाल में हो रही है। दो महत्वपूर्ण डेवलपमेंट हैं। न सिर्फ पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के नेता वन बाय वन छोड़ के जा रहे हैं, पाला बदल रहे हैं, सामने से घर से कह के जा रहे हैं कि अब मुझे माफ कर दीजिए, मैं अब आपके साथ लंबे समय तक नहीं रह सकता हूं, नहीं रह सकती हूं। ऐसे सैकड़ों कार्यकर्ता आ रहे हैं, नेता आ रहे हैं, जो प्रणाम करके बस निकल चलते हैं और बोलते हैं कि अब मेरा आपका साथ यहीं तक था, आगे नहीं हो पाएगा। अभी एक ताजा मामला आया है मित्रों प्रकाश में। पश्चिम बंगाल में जो सबसे बड़ा हेडक्वार्टर है तृणमूल कांग्रेस का दफ्तर, वो जिस बिल्डिंग में चल रहा है, उसके मालिक ने 2 महीने का नोटिस दे दिया है तृणमूल कांग्रेस को। वैसे तो तृणमूल कांग्रेस के मल्टीपल दफ्तर हैं पश्चिम बंगाल में, खासतौर से कोलकाता के अलग अलग इलाकों में, लेकिन जो मुख्य दफ्तर है, उस दफ्तर के मालिक ने कहा है कि अब ममता दीदी माफ कर दीजिए, अब हमारा आपका साथ यहीं तक था। 2 महीने का वक्त दिया है कि 2 महीने में आप ये दफ्तर खाली कर दीजिए और फिर हम देखेंगे आगे क्या करना है। आप कल्पना कीजिए, जिसमें मुख्य दफ्तर चल रहा हो तृणमूल कांग्रेस का, उसके मालिक हाथ खींच रहे हैं, कह रहे हैं कि अब हम आपके साथ नहीं चल सकते, हमें छोड़ना पड़ेगा। इसके अलावा आसनसोल में कोल टीएमसी के दफ्तर पे बुलडोजर चल गया। बुलडोजर, अब बुलडोजर बाबा के रूप में वहां प्रचलित हो गए हैं कौन? नए शुभेंदु दादा। अभी तक बुलडोजर बाबा के रूप में प्रचलित थे योगी जी। उसके बाद बिहार में थोड़े थोड़े प्रचलित होने लगे सम्राट चौधरी जी, और अब नए सूरमा आ गए मैदान में और उन्होंने आसनसोल में सीधा सीधा बुलडोजर चलवा दिया। कोई विलंब नहीं किया, 1 मिनट का भी विलंब नहीं किया। 1 मिनट जिसको आप कहते हैं ना, 1 मिनट का भी विलंब नहीं किया और बुलडोजर चल गया। इसके बाद अभी एक कहानी आ रही है बहुत बड़ी। आसनसोल ही नहीं, जहां जहां तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने अवैध कब्जा जमा रखा है, सभी दफ्तर पर जबरदस्त कार्रवाई शुरू हो गई है। इसके अलावा जो दूसरी बड़ी खबर है पश्चिम बंगाल से, जिसके बारे में मैंने कल आपको हल्की जानकारी दी थी, आज वो बड़ी हो गई है। खबर आ रही है कि पश्चिम बंगाल का फाइल डोभाल ने खोल दिया है। भारत सरकार के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने पश्चिम बंगाल फाइल खोल दिया है। पश्चिम बंगाल फाइल खोलने का क्या मतलब है? पश्चिम बंगाल फाइल खोलने का मतलब है कि पश्चिम बंगाल, ये सेंट मार्टिन आइलैंड, बांग्लादेश, इसके बीच में रिश्ता क्या है? सेंट मार्टिन आइलैंड लेने के लिए अमेरिका जाल बिछा रहा है। शेख हसीना को पदच्युत करवा दिया, पलट दिया सत्ता को। सीआईए ने पूरा एक्शन संभाला
और ये मौलाना यूसुफ जो है, ये उनके स्टूज बनकर के काम किया। और यही था कि इस पूरे इलाके को डीएस्टेबलाइज किया जाए। मौलाना यूसुफ ने सत्ता परिवर्तन की व्यूह रचना रची और फिर कट्टरपंथी युवा नेताओं की फौज तैयार हुई और वो तराने गा रहे थे बांग्लादेश की सड़कों पर। नसरुल इस्लाम के तराने गाए गए और उसकी आड़ में शेख हसीना को उखाड़ के फेंक दिया गया। और तभी 600 किलोमीटर का जो एरिया था उसमें बीएसएफ को बाड़ लगाने की अनुमति नहीं दी सुश्री ममता जी ने। मित्रों, बंगाल फाइल्स अब एनएसए डोभाल की टेबल पर पड़ा है और डोभाल एक एक फाइल के एक एक पन्ने को पलटते जा रहे हैं। ये माजरा क्या था, कहानी क्या थी, जो इस तरह से ममता बनर्जी 600 किलोमीटर लैंड पर बैठी हुई थी दम मार करके? खेल क्या था, राज क्या था? और ये कल से एक्टिव हो गया है, जब से मार्को रूबियो ने कोलकाता में अपने प्लेन को लैंड करवाया। तब से हलकान मचा हुआ है। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के दफ्तर में हलकान है और उन्होंने मोर्चा संभाल लिया है। कहा सारे डिटेल्स लाओ, सारे डिटेल्स की तहकीकात होगी और तहकीकात शुरू हो गई। ममता जी बुरी तरह से फंसने वाली है मित्रों, बुरी तरह से फंसने वाली है। अब ये सेंट मार्टिन, बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल, ये तीनों के किस्से जुड़ने वाले हैं और किस्से खुलने वाले हैं। और इसीलिए जहांगीर खान जैसे प्यादे को इतनी गर्मी होती थी, जो वो कहता था कि देख लेंगे तुम्हारे आका को दिल्ली से, और अभिषेक बनर्जी जैसे लोग उसके बाद आकर के ये बात कहते थे। ममता बनर्जी के अब वो सारे फाइल खुलेंगे जो बॉर्डर सिक्योरिटी का जो मामला था उसमें इतनी दिलचस्पी आखिर क्यों थी, और क्यों संदेश खाली में शेख इस तरह का बयानबाजी करता था और इस तरह का घिनौना कृत्य कर रहा था, किसके इशारे पर कर रहा था, कहां से उनको फंडिंग हो रही थी। अभी जो कहा कि बाबरी मस्जिद हम बनाएंगे, उसका ये इंटरनल मामला नहीं था, अंतरराष्ट्रीय मामला था और उसको अंतरराष्ट्रीय फंडिंग भी हुई है, पेट्रो डॉलर भी आए हैं। पश्चिम बंगाल में बिहार से सटा हुआ साहिबगंज, पाकुड़ और वो जो पूरा इलाका है मुर्शिदाबाद, मालदा, ये सब पूरी तरह से बदल चुका है मित्र। और इसीलिए पश्चिम बंगाल को स्ट्रैटेजिकली बांग्लादेशियों ने इस तरह से किया था जहां पर सीआईए की पूरी दखल है, पूरी दखल है। ये मदर टेरेसा से मिलने के लिए मार्को रूबियो जा रहे हैं। भारत को इतना बेवकूफ समझते हैं वो? मदर टेरेसा से मिलने जा रहे हैं मार्को रूबियो? नहीं, मदर टेरेसा से मिलने नहीं जा रहे मार्को रूबियो। चलिए, वो डाल डाल चल रहा है तो हम भी पात पात चलेंगे। उनको ये मालूम नहीं है कि भारत की खुफिया एजेंसी शांति से नहीं बैठेगी। भारत की खुफिया एजेंसी एक्टिव है। और अभी जो ममता जी जिस तरह से भारत के सिक्योरिटी के साथ, भारत की इंटरनल सिक्योरिटी के साथ जो समझौता कर रही थी, अब उनके सारे दस्तावेज खुलेंगे। याद कीजिए आप, अभिषेक बनर्जी क्या कहा करते थे कि बॉर्डर को सिक्योर करना किसका काम है? केंद्रीय गृह मंत्रालय का काम है। तो गृह मंत्री जवाब दे घुसपैठिया के बारे में, कितने घुसपैठिया को निकाला? ये श्रीमान अभिषेक बनर्जी सभाओं में बोलते थे, याद कीजिए आप जरा सा, सभाओं में बोलते थे श्रीमान अभिषेक बनर्जी। और इसीलिए कहते थे कि वो, उन्होंने तो 600 किलोमीटर के लिए लैंड दिया नहीं बीएसएफ को, वहां फेंसिंग हो नहीं सकती। आप कल्पना कीजिए, पिछले 15 वर्षों से नहीं, पिछले 50 वर्षों से कम्युनिस्ट और ममता बनर्जी की साठ गांठ थी।